लेकिन हम तो इंडिया में हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी उन्हें प्रॉब्लम होगी। हिंदुस्तान दिक्कतें आती है आवाम को, लेकिन उनकी रिश्तेदारी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करवाहट ने ऐसी जगह बना ली है कि आज के दौर में दोनों देशों के बीच किसी रिश्ते की कल्पना मुश्किल लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी पाकिस्तान में एक कौम ऐसी भी है जिसने आज तक अपने सारे रिश्ते भारत से ही रखे हैं। ये कौम पाकिस्तान के सिंध में रहने वाली सोरा राजपूत जाति है। सोरा राजपूत अपनी बेटियों की शादी पाकिस्तान में नहीं करते। उनके समुदाय की सभी लड़कियों की शादियां सरहद के इस पार बसे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर आदि इलाके में हुई है। अब की बार पाकिस्तान की बेटी मीना की शादी जैसलमेर में हुई है। इसके लिए बेटी वाले जोधपुर आए और मंगलवार रात को इनकी शादी संपन्न हुई तथा अब दुल्हन मीना संग बारात जैसलमेर लौट आई है। गौरतलब है कि राजस्थान की पूर्व रियासतों की रिश्तेदारियां सरहद पार पाकिस्तान में सालों से हैं। देश के बंटवारे से पहले इन रियासतों में शादी संबंध आम थे, लेकिन आजादी के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के रिश्तों की चर्चा होना लाजिमी है। एक पिता जिसके पूर्वज पाकिस्तान में रह रहे हैं, वह खुद भी पूरी उम्र वहीं रहा, लेकिन अब अगली पीढ़ी को वहां नहीं रखना चाहता। इसलिए बेटे के बाद अब बेटी की भी शादी जोधपुर में करने जा रहे हैं। परंपरा तो इसके लिए वह भारत में रह रहे हैं। पहले भारत पाकिस्तान एक ही देश एक ही मुल्क था। फिर विभाजन के बाद में जब देश के टुकड़े हुए तो आवागमन में आने जाने में तकलीफें होनी शुरू हो गई। अब वीज़ा की, पासपोर्ट वगैरह की, सब आने जाने की दस्तावेज में समय लगता है। इसी वजह से और थोड़ी दिक्कतें आती है आवाम को, लेकिन उनकी रिश्तेदारी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में से है। आज से नहीं है, पुरानी सदियों से। जो सोडा कम्युनिटी, राजपूतों में सिर्फ एक ही कम्युनिटी सोडा कम्युनिटी अमरकोट क्षेत्र में रहती है। वहाँ पर उनको बेटी या बेटे को शादी के लिए इंडिया आना पड़ता है और यहाँ पर आने के लिए उनको कागजी प्रक्रिया से बहुत सरकारों से दरख्वास्त लगानी पड़ती है और उसमें थोड़ा समय लगता है। और फिर ये जो बॉर्डर हमारा जो पहले जो खोखरा पार मुनाबा ये रेल चलती थी, उससे आवागमन काफ़ी सुविधा थी। अब वो ट्रेन बंद होने से इनको घूमकर पंजाब बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से सरकार अनुमति देती है आने जाने की। तो वहाँ से उनको मथुर से पूरा 700-800 किलोमीटर वहाँ पंजाब वाघा, फिर वापस यहाँ आना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और इसी क्षेत्र में इनकी ज़्यादातर रिश्तेदारी पूरी यहाँ के, उनके यहाँ सब उनके शादी की हुई है, चाहे उनका ननिहाल है, उनकी बहनें, बेटियाँ सब इधर इंडिया में ही। ये सोडा राजपूतों की रिश्तेदारी भारत में ही है। से सिर्फ सोडा कम्युनिटी रहती। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे नहीं कि वो पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह बनवा कर फिर भारत उनको आना पड़ता है और उनको बेटी के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए यहीं कुछ वक्त लगता है। तो उसमें टाइम पीरियड के अनुसार सरकारों से ये दरख्वास्त है, ये निवेदन है कि उनको थोड़ा समय अधिक दिया जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ कर शादी कर सके और उसमें थोड़े से नरमाई बनाए। मेरे सगोसा गणपत सिंह जी, उनका ससुराल भी यहाँ भारत में है, उनका ननिहाल भी भारत में है। उनकी सिस्टर भी हमारे यहाँ जैसलमेर में कतला गांव में शादी की हुई है। तो वो इसी जान पहचान के आधार पर, जब वो हम पुरानी रिश्तेदारियों के आधार पर वो यहाँ आए और हमारी आपसी बातचीत हुई, तो दोनों से फिर विधाता के लेख से जोरदार स्वागत हुआ। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की। तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन हम तो इंडिया में हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी। वैसा बहुत ही खुश है, तो बहुत ही खुश है। इस शादी से सारे लोग खुश हैं, पूरा गांव खुश है, पूरा जैसलमेर शहर पूरा खुश है।